सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार, और रोपड़ से पंजाब से आया हूँ मैं। डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, गांव कोटला निहंग और न्यू कॉलोनी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने सर 12-15-2017 को ली। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा है कि मैं बहुत सारे पहले भक्ति भी करता था, माता के जागरण करता था, तो हमारे पे कष्ट से कष्ट टूटते जा रहे थे।
तो हमारे जो पिताजी थे वो बहुत कई सालों से मेरे होश संभालने से पहले ही वो निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आशुतोष जी महाराज से भी नामदान ले रखा था। तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से मेरे को आराम नहीं था मिल रहा, कोई घर में बरकत नहीं थी पैसे की, और वैसे भी हमारे खर्चे पे खर्चा और दुख तकलीफ़ें बहुत थी। और प्रेत बाधा ऐसी थी कि हमारे को कि कई बार जागरण करते करते ही वहाँ से ही मेरे को हुआ, तो ऐसा मैं खेलने लग गया था, जागरण में खेलने लग गया। तो कभी कभी इतना क्लेश होना घर में, और कभी कभी मिट्टी का तेल उठा के अपने ऊपर डाल लेना कि मैं मर जाऊंगा, इतना प्रेत बाधा से हम परेशान थे बहुत। तो हुआ क्या ही, ऐसे ही कभी कपड़े फाड़ देने, भाग जाना, हमारे पास नज़दीक ही नहर है, कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊँगा। तो मेरे 3 लड़के थे सर, 3 लड़कों में से एक मेरा बेटा भी ऐसे ही ब्लड कैंसर हो गया था उसको 5 साल की उम्र में, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भगवान, सभी बोलते हैं कि माता के शुरू से ही मेरी ना बचपन में माँ मर गई थी सर, मैं 6 महीने की उम्र थी मेरी। तो जो मेरी मदर थी, मेरा सर यहाँ से पूरा गल गया था, यहाँ से हड्डी निकल गई थी एक यहाँ से, तो पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरी मदर इसी चक्कर में मर गई कि नहीं ये बचेगा नहीं। तो सर मदर तो मर गई, फिर मैं बच गया। मेरा अमृतसर में ऑपरेशन हुआ इसका। तो मेरे जब मैं होश संभाली तो मेरी मदर की कोई फ़ोटो भी नहीं थी घर में, मैंने को नहीं था पता माँ कैसी होती है। तो सर जी मैंने जब होश संभाली तो मैंने माता दुर्गा को, और मैं यही सोचा कि यही जगजननी है, यही सृष्टि की रचनहार है। तो मैं माता को बहुत मानता था, सबसे ज़्यादा इतना मैं करता था कि जो भी करते हैं माता ही करती है, तो सारा कुछ इतनी भक्ति करता था कि मैं 1-2 बार माता ने मेरे को दर्शन दिए। मैं नैना देवी साल में 2 बार 3 बार और कई बार साल में 1 बार जरूर जाता था। तो जागरण भी करता था मैं, हमारे गांव में जागरण पार्टी थी, तो मैं शुरू से ही जागरण के बहुत मेरा होता, गाने बजाने में रुचि थी। तो जब मैं माता को 1-2 बार मेरे को माता भी दिखाई दी, दर्शन दिए माता ने, तो इतना मतलब मेरे को कोई लाभ नहीं था मिलता। मैं बोलता था कि मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ माता की, और मैं निरंकारी पंथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरी शादी भी निरंकारी पंथ के हिसाब से ही हुई थी। तो ये सारा कुछ करते करते मैंने ये छोड़ के मैंने आशुतोष जी के पास भी गया। तो उन्होंने भी जो साधना बताई थी कि ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है, नाक कान मूंद के, तो अपनी जीव है जो तालू को लगानी है, तो साधना करनी है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो भी बोलते कि प्रकाश दिखता है, धुनकार दिखेगी, सुनाई उसको सुनना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि परमात्मा हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा, परमात्मा हमको जिसने बनाया है वो हमारे जैसा ही होना चाहिए, कि ये लोग कैसे बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो मेरे को जचती नहीं थी बात वो। कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि परमात्मा आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे मेरे को। तो इतना कष्ट होते होते आखिरकार मेरे 2011वें महीने 17 को 4 तारीख को मैं फैक्ट्री में सेकंड सैटरडे को सुबह 10 वाली चाय पी के काम कर रहा था सीढ़ी पे ऊपर। तो नीचे बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था लोहा, तो मैं ऊपर से गिर गया सर जी। मेरे को नहीं पता, मेरे ना महीने में 2 महीने में ऐसी चोट लगती थी कि बड़ी कसूती चोट लग जाती थी, बहुत देर बहुत चोटें भी लगती थी। तो ऐसे करते करते मैं कह अभी भगवान मेरे पे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे घर में इतना क्लेश। और सर जी मैं नशा इतना करता था ना कि मैं दारू पिए बिना नहीं था रह सकता। एक बार ऐसे ही जैसे मिट्टी का तेल डाल लेना, एक बार मैंने लुधियाने में अपने भाई के पास गया हुआ था, तो ऐसे ही कहा सुनी हो गई, हमारी घर पे झगड़ा हुआ। तो मेरे को वहाँ, भाई मेरा जॉब करता था लुधियाना में, मैं वहाँ उनके पास गया, तो मैंने वहाँ पे लैटरिन में जो डालते हैं तेज़ाब, वो मैंने पी लिया। तो सर मेरे नाक से
मुंह से सारी चर्बी निकल गई, मेरा जीरो हो गया शरीर। मेरे को डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में लेके गए तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं बचेगा भाई, इसको ले जाओ। तो मैंने कहा कि बोलती बंद हो गई, जीभ नहीं थी चल रही, तो मैं इशारे से बात करता था कि मेरे को घर ले जाओ। सर, इतनी सारी समस्या आप गिनवा रहे हैं, लेकिन जिन संतों का आपने नाम लिया कि निरंकारी पंथ से आप जुड़े हुए थे, आशुतोष महाराज से आप जुड़े हुए थे, वो तो यही कहते हैं ना कि प्रारब्ध का कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर समस्या क्या थी? आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी? सर जी ऐसा है, सभी बताते हैं कि जो पाप कर्म है इंसान को ये भोगने पड़ते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं और जो कबीर साहब हैं जिन्होंने भी संतों भक्तों ने ये भक्ति की है, तो यही बताते हैं कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो पाप कर्म दंड को काट देता है और भक्त को पूर्ण शक्ति से अपनी से उसको मोक्ष देता है, अर्थार्थ भक्ति जिसको मंत्र मिल जाता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति। क्या जो आपने समस्या गिनवाई, जो तकलीफें आपको थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई वो? 100% सर, बिल्कुल। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से। तो वहाँ नरक था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे और वो बोल रहे थे और 2 बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, 2 इस बगल। तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी। तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ। मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है। तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया हुआ है। तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रगट हो गए। प्रगट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफ़ेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरुजी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है। तो जब चले गए गुरुजी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को नाम दे रखा है। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था और पूरा भीगा पड़ा था। मेरी रज़ाई, मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जब कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या आए, तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्य नेम करना है। तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फ़ोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिरहाने नीचे फ़ोन था। तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नित्य नेम सुना मैंने और गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्य नेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्य नेम करने के बाद, उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है,
हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था, दूध जैसी नदियां चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा तो गुरुजी, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे। इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटा है 18 साल का है, रोहित कुमार है उसका नाम, तो वो लैटरिन बैठा था तो रोता बहुत था। मेरे को मेरे घरवाली बोलने लगी कि ये इसको कोई तकलीफ़ है, इसको ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। तो सर मैं उसको पूछा कि क्या बात है, कहता डैडी मेरे को लैटरिन नहीं आती है, मेरा बहुत बुरा हाल है। सर जी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बवासीर है भाई। तो उन्होंने पर्ची पे दवाई लिखती 1300-1400 की, बोलते कि ये 10-15 दिन इसको दवाई खिलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनता था कि गुरुजी ऐसे लाभ देते हैं सारा। तो सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को जब प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो वैसे जब बोला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम पता ही नहीं कहाँ चल गई। आज बेटे को 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल सही है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, आज वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो पहले हम साइकिल से तंग थे, आज परमात्मा ने हमको 2-2 मोटरसाइकिल दे रखे हैं। और परमात्मा आगे आगे भी मेरे को इतना विश्वास है कि जो परमात्मा हमारे शरीर की बीमारियों को नाश कर सकता है, हमको सुख दे सकता, आगे हमको परमात्मा बहुत कुछ देंगे। और मेन हमको तो यही परमात्मा से चाहना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमारी भक्ति को सफल बना के हमको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सतलोक लेके जाएं। ऐसा क्या सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, वो पूरे शास्त्र, वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ को खोल खोल के पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ, बाइबल ये तो पहले भी थे, पहले भी तो लोग पढ़ ही रहे थे, इनको पढ़ रहे थे सर। पर कहते हैं ना जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण संत है, जो वो तत्वदर्शी संत है, वो जो तत्व ज्ञान का जो करता है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख, ना सुवृद्धि और ना ही उनकी गति होती है। तो आपके कहने का जो मतलब है कि बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र विधि से अलग भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति नहीं बताता इस संसार में, क्योंकि मैंने बहुत जगह जाके देख लिया, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, वो जो अपने हिसाब से वो बोलते फलाने भक्त की कथा सुना। लेकिन ये बात बताइए, आपने कहा कि आपने नशा भी छोड़ दिया, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से और नशा छोड़ने से ये बात कहाँ पर मैच करती है? ये तो अपने आप में कहीं लॉजिक ही नहीं बनता कि आपने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की और आपका नशा छूट गया। सर जी ऐसा है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है ना। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो भी हमारे देवी देवते जिनको हम पहले पूजते थे, हम श्राद्ध भी करते थे, पितरों की पूजा करते थे, व्रत भी करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिरों में मत्था टेकते थे, जो हमारी समस्या थी वो कभी हमारी टलती नहीं थी। लेकिन ये तो हर संत कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तो फ़र्क क्या है? सर जी कहने और करने में बहुत फ़र्क है। लेकिन नशा तो व्यक्ति को ही छोड़ना पड़ता है ना आखिरकार, नशा चाहते तो आप पहले भी छोड़ देते। नहीं सर जी, ये ऐसा गंदा जो कुआं है ना, इसमें से निकला नहीं जाता, ये लग तो जाता है, छूटता नहीं है। अब कैसे निकल गए आप? अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई है, जो मंत्र जाप दिया है, तो मैंने वो मंत्र जाप कंटिन्यू करता रहा। मंत्र जाप से नशा छूट सकता है? हाँ जी बिल्कुल, 100% मंत्र जाप से नशा छूट जाए। तो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कोई भी नशा नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे नशे को, करना तो दूर की बात, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। जो जिसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, उसका नशा 100% छूट जाएगा। सिर्फ करना क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं उसको विधि अनुसार करना है, जैसे वो बोलें
वैसे करना है। जैसे अच्छा, आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की भी बाधा थी, तो वो कैसे ठीक हुई फिर? सर जी, ऐसा है, जब मैंने नामदान ले लिया था तो मेरे को उस टाइम भी ये लगता था कि मेरे को पीछे से कोई मार देगा। ऐसे बहुत देर ऐसे होता रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे जैसे मैंने भक्ति प्रारंभ की, करता रहा भक्ति, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भूत प्रेत की बाधा थी वो अपने आप हट गई, मेरे पीछे हट गई। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं। पहले मेरा वजन 48, 49, 50 यहीं खड़ा था, आज मेरा 63-64 किलो वजन है। बिल्कुल मैं नशा नहीं कोई करता, सारे काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कोई मैं ये भी नहीं, पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मेरे पास 2 पैसे नहीं थे जुड़ते। लोग तो ये कहेंगे ना कि आज भी आप मजदूरी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, तो फिर आप अफसर क्यों नहीं बन गए, बड़े आदमी, बड़े सेठ क्यों नहीं बन गए? नहीं सर, ऐसा है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के आधार से अगर हम देखें, नानक जी, कबीर, परमेश्वर खुद यहाँ धरती पे रहे। परमात्मा इस मोह जाल से हमको निकालते हैं। हम अगर मान लो कि हम, ये तो जादूगर कर सकता है, ये तो जादूगर की जादूगरी हो गई कि हम, वो तो पैसा हाथ पे सरों जमा देगा, पर उसमें भक्ति में और उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि भक्ति है, जो भक्ति करते करते हमको वो चाहिए जो हमको यहाँ नहीं मिल सकता। लेकिन उद्देश्य भक्ति करना है, पैसा नहीं। हाँ, हमारा भक्ति करके हमको मोक्ष प्राप्त होना। अच्छा, एक बात बताइए, लोग बहुत सारे दुखी हैं, जैसे आप दुखी हैं, आपसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, और बहुत सारे कष्ट लोगों को हैं। वो चाहते हैं कि उनके कष्ट दूर हो जाए, वो नशा भी छोड़ दें। तो अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो कितने दिन में उन लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया, जैसे ही नाम दीक्षा लेंगे संत रामपाल जी महाराज से, जैसे वो विधि बताएंगे वैसे विधि से करना है। जो सत्संग आता है साधना चैनल पे, उसको कंटिन्यू सुनना है। जो सत्संग मेमोरी कार्ड देते हैं, आरती देते हैं, रामायणी देते हैं दोपहर की, नित्यनेम सुबह का, जो जैसे जैसे करते चलेंगे ना, तो अपने आप ही उनकी सारी समस्या क्षण में दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति बताते, एक एक शास्त्र को खोल के बताते हैं कि बच्चों इसमें ऐसे लिखा है, हम ऐसे कर रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार सत्संग सुनते सुनते, जिस दिन मेरे को ये, तो सर मैं फैक्ट्री में गिर गया था, तो मेरे चोट लगी हुई थी, चोट लगी तो ये पूरा पासा मेरा डैमेज था, मैं चल फिर नहीं था सकता, बेड पे लेटा हुआ था, दवाई भी खाता था। जो मेरा नशे की लत लगी हुई थी उससे नहीं था मैं रह सकता। मीट मछली जो भी नशा था मैं छोड़ता नहीं था, कोई नशा। मेरे को ये नहीं था पता कि मैं मर जाऊंगा या नशा, नहीं, मेरे को इतना ही नहीं था, बस मैं नशा करने का मतलब था, मेरे को नशा जो भी हो चाहे जाए। मतलब मरना मंजूर था, नशा नहीं? नहीं था, नशा नहीं था छूटता ही मेरा सर। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भगत समाज को कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन के समझ के आप उनसे नाम दीक्षा ले। आपकी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 100% संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर ऐसा है, धीरे धीरे ये जो समाज है ना, ये रंगा पड़ा है। क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना में भी बताते हैं कि शास्त्रों में बताते हैं कि ये जो लोक है ये काल का लोक है। हम काल की भक्ति कर रहे हैं, काल के यहाँ फंसे पड़े हैं। जब हम पूर्ण परमात्मा को जानेंगे, कि आज तक तो यही बता रहे हैं सबको, परमात्मा निराकार है। परमात्मा तो वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा तो साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमारे जैसा ही है, हमारा सृजनहार। तो जब हमको पता चलेगा कि परमात्मा हमारे जैसा है, हम पूरा ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान को परखेंगे, तो हमको सारी दुविधा हमारी हट जाएगी और हमको पूर्ण परमात्मा का पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जी धन्यवाद। सच साहब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आप जी ने जो ज्ञान सुना हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है, उसको उससे आप रंगे हुए हो। तो अब दास चाहता है कि आपको ABC से शुरू करेगा, क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा स्थल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी, वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहले वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से, जैसे ईसाई धर्म, ईसा जी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे। उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना। जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ, उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं? जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं, जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। तो हम अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे, वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बता। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज्यादा जोर देते थे, शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था। किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया, उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ करके आपस में अपनी संस्कृत में ही बोला करते थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डाटा नहीं डटा, जिसने घनी घोट रखी हो, तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट कर, और वो विजयी सिद्ध हो जाता था, चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए, और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दया करी भगवान ने, प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी, जो कि ना देनी चाहिए थी वो भी देनी पड़ी हमारे को इस नरक से निकालने के लिए। भले ही हम एक बार, अब जैसे
बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है तो कुछ जल लेकर आए। तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया, इस शिक्षा के अंदर, और फिर इससे ये अनमोल रतन निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी सिद्धि हो, और न ही उनको कोई परम गति प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, हमारे को सारा ही लोक वेद सुना रखा था। अब लोक वेद किसे कहते हैं? परमेश्वर ने इस सत्य ज्ञान को हमें हजम कराने के लिए अपने ही ऊपर सब प्रमाण उदाहरण दिए। क्या बताया? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं भगवान? जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक विशेष इष्ट थे, विशेष श्रद्धा थी इनमें, और साथ साथ में भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता गौरी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, यानी जो भी देवता सुप्रसिद्ध से होते थे, हम सभी की आड़ लेते थे, सभी की पूजा करते थे, सबसे ही अर्ज किया करते थे, कोई सुख या दुख की झलक होती थी। और उनको करते करते भी हमें बहुत से सुख हुए। जैसे बच्चा पढ़ता है, शिक्षा में सफल हुआ, परीक्षा में सफल हुआ, तो अपने हनुमान जी की जय हो, बाबा श्याम जी की जय हो, भगवान कृष्ण ने बड़ी दया करी, ये तो संकट मोचन ही है हनुमान जी, तो भगवान कृष्ण जी ने ऐसे दया कर दी। तो बच्चों को, हम बच्चे थे जैसा भी, यही हमें बहुत था कि हमारे इन भगवानों ने हमें पास कर दिया, सफल किया। फिर सर्विस प्राप्त हुई, अपने इन्हीं भगवानों के शुक्र मनाए। फिर पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर इन भगवानों के शुक्र मनाए। और ऐसे सुख जो हो रहे थे, हम सोच रहे थे ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी और बाबा श्याम जी दे रहे। तो अब बच्चे समझदार हो गए हैं इस ज्ञान के, दास के तत्व ज्ञान से। तो अब बहुत से समझदार होकर के कुछ एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। कहते हैं एक समय एक आपस में दो भक्त डिस्कस कर रहे थे कि भी किसकी पूजा करते हो। एक कहने लगा मैं बाबा हनुमान जी की, लाल लंगोटे वाले की। तो कहते हैं भाई सुन, एक भगत ऐसे ही हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी प्रसन्न हुए, अब मांग भाई के मांगेगा। क्या मांगता है बच्चा? मांगो। अब बच्चे ने के मांग रहा था, ने बोला जी बढ़िया सी पैंट कमीज दे दो। ने बोला भाई मैं लंगोट मारूं, तेरे से कहाँ से लाऊंगा, मैं ही एक लंगोट में टाइम पास करता हूं, आपके लिए कहां से लाऊं मैं। और हनुमान जी ने ये कहा था कि भाई राम की भक्ति करो, किसी और की नहीं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप समझना ना, भगवान श्री राम ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे।
ना श्री कृष्ण जी ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे, भक्ति करते थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया और उनको दिया उसने ओम नाम। अब कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अकियो मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू, तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा। तो इस तरह के परमात्मा ने आकर के ये उदाहरण, अनमोल ज्ञान, सूक्ष्म वेद प्रदान किया। परमेश्वर ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान कहा, स्वयं आकर के उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको पांचवा वेद कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे, दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं। और हम जिस सफर, भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे, आगे चलकर हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए। उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है, और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है, जलाशय, एक वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है, उस पर आश्रित प्राणी भी उसका संकट का सामना करते हैं और वहां पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी, उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था। इतना गंद नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी, जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था, और वो 1 वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीची वगैरह भी लगाते थे, तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियां डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया, तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराया नहीं करते, ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया था
कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये दो भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सुफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल वो बुरा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था, वो स्वयं भी सूख सकता था, सूख जाता है, और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए। ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को, जिसमें 1 वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है, तो कितना, या तो वो स्वार्थी है या कोई शराबी या कति महामूर्ख। 1 वर्ष वर्षा ना हो उस जलाशय सूखने वाले को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है। तो ये इस 3 टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी, या कहीं कोई भांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने, और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। कोई जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तो, आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है, जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो, उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था। वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों में। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध हो गया। फिर उनकी 1-2 पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, 1-2 बच्चा
उस वैद्य के कार्य को करता रहा। तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को ये कहने लगे ये वैद्य है, और वो भी फिर अपने आप को वैद्य कहने लगे, एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वैद्य लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और वो भी वैद्य कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वैद्य और वैद्य की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वैद्य की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वैद्यों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वैद्य कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वैद्य का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई औषधि नहीं जानता है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजुक्ता मेहर है। रंजुक्ता जी आप कहाँ से हैं? मैं झारसुगुड़ा जिले उड़ीसा स्टेट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 25 जनवरी 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सारे देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे उड़ीसा में करते हैं सारे तीर्थ व्रत जो भी है साधना, सारी साधना करती थी। और व्रत भी रखती थी हमेशा, कभी सोमवार का व्रत रखती थी, कभी मंगलवार का, कभी शुक्रवार का। हमेशा व्रत में ज़्यादा विश्वास रखती थी और भूखा रहने से शायद परमात्मा मिल जाए, यही सोच रख के सारी साधनाएं करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? कारण तो हाँ बना कि हम देवी देवता पूजा जो करते थे उसमें कोई ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं इन देवी देवताओं को क्यों पूज रही हूँ। पूजते पूजते माँ बाप भी जब मतलब माता पिता गुजर गए, तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ परमात्मा नहीं है। इतने मेरी माता जी जो थी वो भी बहुत श्रद्धालु थी। मुझे सुबह 5 बजे उठा के जाओ, बेलपत्र ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ करके मुझे हमेशा, वो खुद श्रद्धालु थी, मुझे भी हमेशा उसी लाइन में ले जाती थी। मगर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, बीमार ग्रस्त रहते रहते। पापा जी का भी मृत्यु हो गई, वो दोनों एक साथ चले गए। तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ये सही भक्ति नहीं है, यहाँ परमात्मा नहीं है। जब मैं इतनी छोटी हूँ और मेरे माँ बाप मेरे से दूर हो गए, अब मैं किसके सहारे रहूँगी बोल के मैं खोजने लग गई कि क्या है। और जहाँ मेरे को ऑफिस में मेरे को जहाँ काम लग गया था, मैं वहाँ अपने दोस्त से डिस्कस करती थी कि क्या है कि इतना दुख क्यों है ज़िंदगी में, इतना दुख क्यों है। हमेशा जब देखो दुख मिल रहा है। और तुम कुछ जानती हो क्या? तो मेरी जो ऑफिस कॉलीग है वो टीवी में हमेशा खोजती रहती थी कि कौन सी साधना करने से हमें सुख प्राप्ति होगा, और जो हम खोज रहे हैं, जो मानव जीवन मिला है, उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो खोज रही थी। उससे हम डिस्कस भी करते थे। और वो 2012 में नाम ले चुकी थी। उसने फिर मुझे रोज़ गुरुजी के मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके ज्ञान चर्चा में मुझे रोज़ बताती थी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। वो मुझे एक किताब भी दी, क्रिएशन ऑफ नेचर, सृष्टि रचना, उसके बारे में मैंने पढ़ा। और फिर मुझे पता चला कि हाँ, यही सही विधि है, सही साधना है, यहाँ मुझे सही रास्ता मिलेगा। तब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ मिले। इतने लाभ मिले हैं कि मैं गिनवा नहीं सकती हूँ।
कुछ कुछ लाभ मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो है आध्यात्मिक लाभ। ये जो मानव शरीर मिला है, किस उद्देश्य से मिला है, उसके बारे में गुरुजी ने बताया है। और सारे वेद, पुराण, गीता सब खोल खोल के गुरुजी ने प्रूफ दिखाया है कि यही सच्चे परम पिता हैं, सच्चे परमात्मा हैं। वेद पुराण सब में प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर साहिब भगवान हैं और यही सच्ची भक्ति है, सच्ची रास्ता है। दूसरा है शारीरिक लाभ। शारीरिक में मैं बहुत बीमार रहती थी, हमेशा बीमार ही रहती थी। हर 2 दिन के बाद मुझे बीमार अटैक हो जाता था और मैं हमेशा डॉक्टरों के पास जाती रहती थी। मम्मी पापा ना रहते हुए मेरे भाई बहन भी मुझसे मतलब फेडअप हो गए थे कि ये कितना बीमार पड़ती है, इसको जल्दी शादी करके इससे छुटकारा मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। उन्होंने ऐसे सोच के मुझे शादी भी करवा दिया। फिर भी मैं हमेशा बीमार पड़ती थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी वो बीमारी और वो सर दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। बस वो जो गुरुजी मंत्र देते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते करते मेरी सारी बीमारी, सारी शारीरिक कष्ट दूर होते गए। और आर्थिक लाभ भी मुझे हुए। आर्थिक लाभ इस तरह हुए कि मैं गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में एम्प्लॉई हूँ एज ए सब डिविजनल सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। आज ये पोस्ट मुझे परमात्मा की देन से ही मिली है, संत रामपाल जी महाराज के देन से ही मिली है। मैं एक छोटा सा जॉब ही करती थी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल में प्रमोशन करवा दिया और 6 साल कॉन्ट्रेक्चुअल के बाद 5 साल रेगुलर में मुझे प्रमोशन करवा दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, तेरा प्रमोशन कैसे करवाया, तुम अपने घूस वगैरह दे के प्रमोशन करवा दिया क्या? तो मैं बोलती थी कि ये मेरे संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है। आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग कभी गूगल में सर्च मार के देखिए www.jagatgururampalji.org में, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी साधना करती हूँ और मैं किसके शरण में हूँ और किनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आर्थिक में मैं और भी लाभ बताना चाहती हूँ। मैं एक भाड़े के घर में रहती थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा प्लॉट होके, मेरा घर बन के, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ऐसे करवा दे रहे हैं कि जैसे मतलब मुझे लग रहा है कोई अपने आप ही हो रहा है। सारा चीज़, सारी सुख सुविधाएं अपने आप होते जा रहे हैं। इतने सुख मिल रहे हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आप जितना भी पूछिए, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। मुझे जो समस्या रहती थी, हमेशा संत रामपाल जी महाराज हमेशा आके प्रकट होके, वो खुद प्रकट होके मेरी सारी समस्याएं दूर होती थी। जैसे मेरी बच्ची का पैदा होने का वक्त था, डिलीवरी का वक्त था, तो वो बच्चा का सर पूरा ऊपर घूम गया था और डॉक्टर बोले कि या तो माँ बचेगी या बच्चा। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करवाए और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि परमात्मा ऐसा ऐसा स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि आप ऑपरेशन करवाओ, कुछ नहीं होगा। और वही ऑपरेशन टेबल में संत रामपाल जी महाराज खुद प्रकट होके वहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी दोनों की जान बचाई। डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि या तो माँ बचेगा या बच्चा बचेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दया से हम दोनों जीवित सही सलामत निकल गए वहाँ से, और मेरा बच्चा स्वस्थ है। से देख सकते हैं वो 3 साल के नाम हुई है और वो भी उनके हैं। रंजुक्ता जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज वेदों से, कुरान से, पुराण से सब में दिखा कबीर साहब जी ही भगवान है। अगर कबीर भगवान है तो ब्रह्मा ये कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी है, लेकिन ये अपने भगवान है। जैसे हम एक राज्य में देखते हैं मंत्री हैं, फिर प्रधान मुख्यमंत्री हैं, फिर प्रधान, उनके अलग अलग लेवल है, किसका पावर कितना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी, लेकिन सारी सृष्टि के जो मालिक कबीर परमात्मा है, उनके अलावा ही नहीं है। जो हम गॉड इज वन, ये गॉड इज वन, कबीर इज द ओनली। रंजुक्ता जी आप हैं और आपने इतनी दूर में संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम
श्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या नहीं, ये गलत है। मैं एक लड़की हूँ और स्वास्थ्य से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने सारे बुक्स को पढ़ा, वेदों कुरान सबसे मेल किया। संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं वो सत्संग खुद गीता को खोल खोल के करवाई। जो संत ज्ञान देते हैं अपने वही एग्जैक्ट है जो में लिखा हुआ है। लेकिन जो उड़ीसा वो बुक पढ़ने कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम उनको बताएं कि ये संत परमात्मा के हैं, एक भगवान आए हैं। रंजुक्ता जी, उड़ीसा देवी देवताओं की और श्री भगवान जगन्नाथ की पूजा बहुत ज्यादा की। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं नहीं, थी गलत धारणा है कि महाराज देवी देवता छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो वो उन्हीं देवी देवताओं के ही देते हैं। जैसे कोड वर्ड देते हैं, जैसे हम एक कुत्ते बुलाएंगे, उसको उसकी आवाज़ से जाओ, कुत्ता बोलने से नहीं बोलेंगे, उसका टोन होता है। अगर हम उस टोन में बुलाएंगे तो वो तरफ ही पलट के देखेगा। संत रामपाल जी महाराज हम वो देवी देवता के कोड वर्ड्स जिससे डायरेक्टली हम कांटेक्ट में आ जाते हैं। उच्चारण करके हम उन देवी देवताओं को मांगें तो वो खुद ब खुद हमारे फल आकर्षित होते हैं। वो हम आकर्षित होकर हमें आशीर्वाद हो जाते हैं। रंजुक्ता जी, आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, वालों के लिए आप क्या कहना चाहें? जो मुझे हैं या जो बाद में देखेंगे, मेरे परिवार वालों से, उड़ीसा वासियों से निवेदन है, प्लीज़ एक बार सत्संग देखिए, एक बार किताब संत रामपाल जी महाराज का हर चैनल में गुरुजी के, यूट्यूब में, गूगल में आप सर्च मार सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो उनके सत्संग आ जाते हैं। आजकल हर यूज़ करता है। आप अभी भी देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या है, उनके सत्संग कैसे हैं। आप उन्हें सुनिए, 2 बार सुनिए, कुछ अगर सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप किताब मंगाइए, किताब सारी है। आप उड़ीसा में रहते हैं, ओडिया भाषा में आती किताब, उसको आप मंगाइए। ज्ञान अगर सही है जरूर आएंगे। ज्ञान सही, अगर सही नहीं है, सही ज्ञान है तभी हम आए हैं। हम मतलब किसी के मतलब भेड़ उसके पीछे हम विद प्रूफ देख के आए। द ट्रू वे ऑफ वर्शिप इज द वन एंड ओनली अंडर द इनिशिएशन ऑफ महाराज जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त? आजकल सारे में सत्संग आ रहे हैं। सारे सत्संग एक येलो स्ट्रिप या जो कह सको वो चलती रहती है दौरान। आप उन नंबरों में और वहाँ से आप क्योंकि आज रामपाल जी महाराज की दया से हर एक स्टेट में नाम है। आपको इतनी दूर हरियाणा पड़ेगा, आप वहीं से अपने से ही नामदान केंद्र से लेके अपना करते हैं। धन्यवाद जी। हे जगत गुरु तत्वदर्शी संत के मंगल प्रवचन। अधिक